व्रत की पूर्णिमा कब की? व्रत की पूर्णिमा 5 तारीख को है। जो 4 को कर रहे हैं वो 5 को ही करें। इसलिए करें क्योंकि चंद्रोदय में भी पूर्णिमा है और सूर्य उदय में भी पूर्णिमा है। सूर्योदय में, चंद्रोदय में, दोनों में पूर्णिमा। पूर्णमासी रात्रि को लगभग 6:50 तक है और चंद्रमा 5:11 पर निकल रहा है। बहुत टाइम है, बहुत समय है उसमें, इसलिए उदिता भी है और चंद्रोदय में भी है। इसलिए पूर्णिमा आप कल की बजाय परसों करना। कहते हैं कि पूर्णिमा यदि लास्ट वाले दिन पड़े व्रत की तो उस कार्तिक के महीने की महिमा बढ़ जाती है, पूरे चातुर्मास का महात्म्य बढ़ जाता है। तो ये बहुत लंबे टाइम के बाद में ऐसा होता है कि लास्ट वाले दिन पूर्णिमा पूरी मिल जाए चंद्रोदय में, तो पूरी मिल रही है। आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। 5 तारीख को पूर्णिमा का व्रत रखने से जितना पुण्य मिले वो सब तुम्हारा। यदि 5 तारीख को पूर्णिमा का व्रत रखने से अपराध हो जाए तो अपराध से ग्रह हमारा। आप पुण्य ले लेना, अपराध हमें दे देना। हमें पता है अपराध है ही नहीं, पूरा पुण्य ही है। चाहे आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, चाहे कोई मंत्र दीक्षा ले, चाहे कोई और कोई मुंडन संस्कार, नाम संस्कार और भी जो भी है पूजा पाठ, वो सब 5 तारीख को अद्भुत है। और वैसे भी बुधवार है तो संस्कारों के लिए तो बड़ा अद्भुत है। आज क्या हुआ? सोमवार है ना आज की तिथि बड़ी अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। कहते हैं सोमवार को प्रदोष पड़ जाए तो उसकी महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी बहनें माताएं पूर्णमासी का व्रत करती हैं वह व्रत 5 तारीख को ही करें। पूर्णिमा का व्रत माताओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। समय आने पर उसका उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें 32 ब्राह्मण ब्राह्मणी उतना नहीं बन पाता है तो 15 ब्राह्मण और 15 ब्राह्मणी उद्यापन में उनको नौता दे करके जमाया जाता है। उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है, कपड़ा लत्ता दिया जाता है। पूर्णिमा के व्रत में चांदी के चंद्रमा बना करके पहले पूजन किया जाता है, फिर उसे छोटे छोटे बच्चों को बांटा जाता है। उसमें अर्ध चंद्रमा चांदी के रजत के बनते हैं। इसके उद्यापन में बताया गया है, इसके उद्यापन में चंद्रमा की तो पूजा होती ही है। लक्ष्मी नारायण भगवान गणेश जी और भगवान महादेव की पूजा चंद्रमा के इस व्रत में होती है, यानी पूर्णिमा के व्रत में होती है। बेटियों के लिए वरदान है। नारी को, दुनिया की नारी को सुंदरता भगवान चंद्रदेव ने दी है। तो इस व्रत में चंद्र देवता की आराधना, पूजा, उसके अर्घ का भारी महात्म्य है। कोई चांद्रायण व्रत करता है तो पूर्णमासी से लेकर के पूर्णमासी तक उसका व्रत पूरा होता है। 1 महीने में चांद्रायण व्रत होता है, जो कि एक बहुत बड़ा व्रत है। तो कार्तिक पूर्णिमा 5 ही तारीख को है और उसी दिन आप व्रत करें। भले ही आप उद्यापन नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ ब्राह्मण बुलाइए, उन्हें भोजन करा के। यदि आप उसका उद्यापन कर रहे हैं, कुछ व्रत ऐसे हैं जिनमें जोड़े की जरूरत है। एकादशी में 1 जोड़े की जरूरत होती है। 26 ब्राह्मण 27वां जोड़ा, लिखित बात है। गणेश जी की चौथ का उद्यापन कर रहे हैं आप, उसमें 2 ब्राह्मणी, 12 ब्राह्मण और 2 छोटे छोटे बच्चे। तो 12, 2 14 और 2 16 से पुराण में उसके उद्यापन का वर्णन किया गया। आप प्रदोष का उद्यापन आप कर रहे हैं। 13 की संख्या को लोग शुभ नहीं मानते हैं, इसलिए उसमें
11 ब्राह्मण लिए जाते हैं। बड़ा अद्भुत है प्रदोष। और अब के बार माघ के महीने में श्रीधाम वृंदावन में प्रदोष का उद्यापन होगा। उस समय आपको सूचना मिल जाएगी। क्या आपने आज का कार्यक्रम देखा, कैसा हुआ?